आज इस सिद्धांत की लड़ाई कब व्यक्तिगत अदावत में बदल जाती है कहा नहीं जा सकता, लेकिन गांधीवादी मूल्यों में विश्वास करने वालों के लिए व्यक्तिगत रिश्ते अलग होते हैं। ये मूल्य भले ही कमजोर पड़ गए हों, लेकिन आजादी के ठीक बाद के भारत में ऐसी कई कहानियां हैं जो आज भी लोगों के जहन में तैरती हैं। ऐसी ही एक कहानी है बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू और कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुग्रह नारायण सिंह की, जिन्होंने महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद के साथ काम किया था। एक वक्त ऐसा आया जब बहकावे में अनुग्रह नारायण सिंह श्री बाबू के विरोधी हो गए और सीएम के लिए श्री बाबू को चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हारने के बाद उन्हें गलती का एहसास हुआ। इसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह श्री बाबू के घर पहुंचे थे और दोनों नेता गले मिलकर फूट फूट कर रोए थे। श्री कृष्ण सिन्हा उर्फ श्री बाबू और अनुग्रह नारायण सिंह ने आजादी की लड़ाई साथ साथ लड़ी थी। अंग्रेजों के समय 1938 में जब बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी तो श्री बाबू के मंत्रिमंडल में अनुग्रह नारायण सिंह भी शामिल हुए। दोनों में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं था। आजादी के बाद भी श्री बाबू के नेतृत्व में ही सरकार बनी। 1952 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला। श्री बाबू बिहार के सीएम बने, जिसमें अनुग्रह नारायण ने उनका साथ दिया और दोनों ने मिलकर सरकार चलाई। लेकिन कुछ लोगों को ये जोड़ी रास नहीं आई। उन्हें एक सहज और लोकप्रिय नेता श्री बाबू से परेशानी होने लगी थी। उनके खिलाफ जाल बुने जाने लगे और मोहरा बनाया गया अनुग्रह नारायण सिंह को। लड़ाई को भूमियार बनाम ठाकुर बनाने की कोशिश की गई। 1952 का पहला विधानसभा चुनाव श्री बाबू ने मुंगेर के खड़गपुर से जीता था। ये ठाकुर बाहुल्य इलाका था और श्री बाबू भूमिहार थे। विरोधी खेमे को ये विश्वास था कि अगर श्री बाबू को यहाँ से हरा दिया जाए तो अनुग्रह नारायण सिंह के सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि सिद्धांतों की राजनीति करने वाले श्री बाबू चुनाव हारने के बाद नैतिक रूप से सीएम की दावेदारी छोड़ देंगे। इसके बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अनुग्रह नारायण सीएम के स्वाभाविक दावेदार हो जाएंगे। चुनाव हराने की जिम्मेदारी सौंपी गई मुंगेर के दमदार ठाकुर नेता और श्री बाबू के घोर विरोधी नंद कुमार सिंह को। लेकिन इसकी जानकारी श्री बाबू के समर्थकों को लग गई। उन्होंने श्री बाबू से आग्रह किया कि वो चुनाव क्षेत्र बदल दें, लेकिन वो वहीं से लड़ने पर अड़े रहे। हालांकि बाद में वो अपने गृह क्षेत्र बरबीघा विधानसभा सीट से 1957 का चुनाव लड़ने को तैयार हुए, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो अपना प्रचार करने नहीं जाएंगे। श्री बाबू बरबीघा से चुनाव जीत गए, लेकिन विरोधियों ने हार नहीं मानी। इस खेमे की अगुवाई कर रहे थे कृष्ण बल्लभ सहाय, जो बाद में सीएम भी बने। उन्होंने अनुग्रह बाबू के बेटे सत्येंद्र नारायण सिन्हा को मोहरा बनाया। उनसे कहा गया कि वो अपने पिता को सीएम बनने के लिए मनाएं। बहुत से लोग उनका साथ देंगे, लेकिन श्री बाबू के साथ आजादी की लड़ाई लड़े अनुग्रह नारायण सिंह को ये मंजूर नहीं था। वो गांधीवादी मूल्यों में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। जब सत्येंद्र सिंह अपने मिशन में नाकाम रहे तो पिता को लेकर पटना शहर की कुल देवी पटन देवी मंदिर पहुंच गए। वहां उन्होंने पिता को शपथ दिलाई कि वो सीएम के उम्मीदवार बनेंगे। ना चाहते हुए भी अनुग्रह नारायण ने सीएम की उम्मीदवारी पर दावा ठोक दिया। कांग्रेस दफ्तर सदाकत आश्रम में विधायकों का जमावड़ा लगा और वोटिंग हुई। दोनों के समर्थक बैलेट बॉक्स लेकर ट्रेन से दिल्ली गए। अनुग्रह नारायण ने काउंटिंग रुकवाने की भी कोशिश की। आगरा के कलेक्टर को फोन कर उन्होंने अपने बेटे सत्येंद्र नारायण से बात कराने को कहा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। दिल्ली में वोटों की गिनती हुई तो श्री बाबू को 145 जबकि अनुग्रह नारायण सिंह को 109 वोट मिले। श्री बाबू के दूसरी बार सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया। परिणाम आने के थोड़ी देर बाद अनुग्रह नारायण सिंह श्री बाबू के घर पहुंचे। अनुग्रह नारायण को इस बात का मलाल था कि वो श्री बाबू के खिलाफ क्यों लड़े। वहीं श्री बाबू इस बात से दुखी थे कि ऐसे हालात पैदा ही क्यों हुए। दोनों गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगे। जानकार बताते हैं कि श्री बाबू के मान मनोबल के बाद अनुग्रह नारायण मंत्रिमंडल में शामिल होने को तैयार हुए, लेकिन 1957 में ही अनुग्रह बाबू का निधन हो गया और ये जोड़ी टूट गई।
हालांकि बाद में उनके बेटे सत्येंद्र सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां नहीं है। आज अलग होते ही नेता एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते। बहरहाल आप देखते रहें बिहार इन शॉर्ट्स। हम ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।